वीडियो में देखेंगे जो हमारा टॉपिक है वैदिक युग, राइट। जो भी एग्ज़ाम यहाँ पर होते हैं, आपका यूपी पीएससी है या स्टेट पीसीएस कोई भी एग्ज़ाम होता है, हरियाणा पीसीएस है, एमपी पीसीएस है, ठीक है, बीपीएससी है या यूपीएससी है, तो वहाँ पे क्या है, वैदिक युग से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो वर्ड यूज करते थे उनको, ठीक है, कर सकते थे क्या वर्ड यूज करते थे उनको, राइट। जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते थे, कारगर होते थे, उनको कौन सा वर्ड यूज करते थे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पर जो क्वेश्चन पूछा है वो वर्ड से ही सीधा क्वेश्चन उठा जाता था कि जो काम करते थे कारगर उनको क्या कहते थे, राइट। वहाँ पे जो कर सकते थे वो उनको क्या कहलाते थे, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है इसका अर्थ क्या है, एक भाषा है, इसका अर्थ क्या है, श्रेष्ठ होता है, ठीक है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको यहाँ से वैदिक युग से देखने को मिल जाएगा, राइट। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका। तो देखते हैं क्या है ये हमारा टॉपिक, ठीक है। वैदिक शब्द वेद से बनाए, चलो ये जो आपको नहीं पढ़ना है, इतना यहाँ से स्टार्ट नहीं होता। वैदिक संस्कृति के निर्माण आर्य थे। जो वैदिक हमारी संस्कृति के निर्माता कौन थे, आर्य थे। आर्य एक भाषी शब्द है, इसका अर्थ है श्रेष्ठ, ठीक है। आर्य एक हमारा भाषी शब्द है, इसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ, मतलब अच्छा, काफ़ी अच्छा, ठीक है। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य कहा जाता है, ठीक है। ये तो एक बार इंट्रोडक्शन था वैदिक जो हमारा योग है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है इसमें। अगला देखते हैं यहाँ से क्या हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है। ये टॉपिक जो है हमारा आर्यों का मूल निवास, ठीक है। जो आर्य थे हमारे, उनके मूल निवास क्या थे, यहाँ पे ये सप्तसैंधव प्रदेश, डॉक्टर संपूर्णानंद और अविनाश चंद्र दास, ठीक है, इनके मूल निवास थे। सेकंड क्या है, जो आपका ब्रह्मर्षि है, ब्रह्मण देश, ये क्या है, गंगानाथ झा। ये क्या है, तिब्बत प्रदेश, दयानंद सरस्वती, सत्यनारायण प्रकाश। उत्तरी ध्रुव क्या था, इनके जो मूल निवास उत्तरी ध्रुव, उसमें क्या था, बाल गंगाधर तिलक, द आर्कटिक होम ऑफ द ओपन्स, ठीक है। बैक्टीरिया मध्य एशिया, इनका कौन था, जो मैक्स मुलर थे ये, ठीक है। जो इनके आर्य थे, इनके मूल निवास यहाँ पर ये सब थे, ठीक है। आर्यों का हमारा भौगोलिक विस्तार क्या था, जो आर्य थे उनके भौगोलिक विस्तार क्या क्या थे। आपको देखो आर्यों के बारे में से लिखना है, आर्य लिखना है, उसके बाद जो भौगोलिक विस्तार है, सामाजिक विस्तार है, ठीक है, और जो सामाजिक कारण है, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, ये सब डाल के इस टाइप से लिखना है। वहाँ से क्वेश्चन आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे क्योंकि लाइन बाय लाइन लिखेंगे तो आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, आप ग्राफ बना के लिखेंगे तो आपको वहाँ से जल्दी याद हो जाएगा, राइट। तो क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ पे पहला स्टेटमेंट बोला है, प्रथम क्षेत्र सप्त सैंधव क्षेत्र। आपको जो प्रथम क्षेत्र क्या है, सप्त सैंधव क्षेत्र है। द्वितीय क्षेत्र क्या होता है, ब्रह्मावर्त प्रदेश, या इसको कुरुक्षेत्र प्रदेश बोलते हैं। किसको, आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर, जो आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था ब्रह्मावर्त प्रदेश, इसको भी किस नाम से और जानते हैं, ठीक है। यह बोल देगा द्वितीय क्षेत्र था आर्यों का भौगोलिक विस्तार के लिए, वहाँ पे अभी इसको किस नाम से जानते हैं, या किस नाम से इसको जानते हैं, कुरुक्षेत्र प्रदेश, ब्रह्मावर्त प्रदेश या द्वितीय क्षेत्र, और आपको एक देगा, राइट। इस टाइप से पढ़ना है। थर्ड नंबर यहाँ पर है, जो आपका तृतीय क्षेत्र था वो क्या था, ब्रह्मर्षि, ठीक है, ब्रह्मर्षि देश जो आपका गंगा यमुना का द्वीप था। पंचम क्षेत्र क्या था, मध्य क्षेत्र, जो देश था आपका विंध्याचल का क्षेत्र, वो एरिया था यहाँ पर पंचम क्षेत्र में ये आपका था आर्यवर्त प्रदेश या संपूर्ण उत्तर भारत, ठीक है। वैदिक साहित्य क्या है, इसको देखते हैं। वैदिक साहित्य जो है आपका है, वैदिक साहित्य के अंतर्गत हम 4 वेद या उपवेद को, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और अरण्यक के अध्ययन करते हैं, राइट। वैदिक साहित्य को श्रुति साहित्य भी कहा जाता है। श्रुति साहित्य से तात्पर्य सुनकर लिखा गया है साहित्य में। वैदिक साहित्य को अपरूपीय, ठीक है, अपरूपीय कहा जाता है, राइट, क्योंकि इन साहित्य की सृष्टि ऋषियों मुनि और ईश्वरीय आत्मज्ञान से की थी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको थोड़ा सा याद रखना है वैदिक साहित्य क्या होता है वो देखना है। अगला देखते हैं, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट हमारा स्टार्ट होता है वो होता है ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद से हमारा स्टार्ट होता है। ये आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्यों का आपसे पूछिएगा, आर्यों का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ इनमें से कौन सा है, क्या है, ऋग्वेद, ठीक है। ये स्तुति प्रधान वेद है। वेद का मंत्र अग्नि देवता की स्तुति से प्रारंभ होता है। जो वेद का मंत्र है अग्नि देवता की स्तुति से प्रारंभ होता है। इसका पुरोहित क्या होता है, इसका पुरोहित होता है। इस वेद का सकल वाणकल्य, ठीक है, और जो वालखिल्य 3 पार्ट हैं इसके, इस वेद के कितने 3 पार्ट हैं, साकल, वाड़कल और जो आपको वालखिल्य, ये 3 आपके पार्ट हैं इसमें। इस वेद में कुल 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त और 10,580 मंत्र हैं इसमें, ठीक है। ये जो आपसे नहीं पूछेगा अकाउंट नंबर, थोड़ा सा ये पूछ सकता है कि आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है, ठीक है, इनका जो देवता थे वो क्या है, कहाँ से आरंभ होता है, तो ये पूछ सकते हैं इतना। यहाँ से क्या इसमें 10 मंडल थे जो मैंने बताया, 10 मंडल क्या क्या थे, उनको क्या बोलते थे, प्रमुख मंदिर, अंगिरा, गृहसमत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ, कांडव, ये क्या है इसके नाम है, ठीक है, तो देख सकते हैं। अगला हमारा क्या, ऋग्वेद के अन्य ग्रंथ, जो हमारे ऋग्वेद उसके अन्य ग्रंथ क्या क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ और आपका क्या है, अरण्यक ग्रंथ, ठीक है। जो ब्राह्मण ग्रंथ हो क्या, ऐतरेय ब्राह्मण, आपका जो कौशिकी ब्राह्मण है, संख्यायन ब्राह्मण है। इसमें अरण्यक ग्रंथ में क्या है, ऐतरेय ब्राह्मण, मतलब ऐतरेय जो आपका अरण्यक है, और कौशिकीय अरण्यक, ये 2 अरण्यक है। उसके बाद यहाँ पर क्या, उपनिषद और ग्रंथ, उपनिषद और जो ग्रंथ हैं इसमें क्या है, फर्स्ट में क्या है, ऐतरेय उपनिषद, सेकंड में आपका क्या है,
कौशिक की उपनिषद, ठीक है। कुल उपनिषद कितने हैं? 108, 108 उपनिषद हैं, ठीक है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। सामवेद क्या है? सामवेद क्या दर्शाता है? सामवेद मुख्यतः गायन वादन का उल्लेख मिलता है। सामवेद में क्या मिलता है? मुख्यतः गायन और वादन का उल्लेख मिलता है। सामवेद के 3 पाठ कौथुम, राडायनीय, ठीक है, और जैमिनी, ठीक है। ये क्या है? इसके जो हमारे उल्लेख मिलता है इनका, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ये भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ है, ठीक है। जो भारतीय संगीत है हमारी, उसका मूल ग्रंथ क्या है? सामवेद में मिलता है, ठीक है। इसके प्रथम सा रे गा मा पा ध नी, ठीक है, नामक 7 स्वरों का उल्लेख मिलता है। कहाँ पर मिलता है? आपसे बोलेगा जो आपका सारे गा मा पा ध नी ये सब नामक जो वर्ड है, ये कहाँ से लिया गया है, ठीक है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद ऐसे करके आपको क्वेश्चन दे देगा, क्योंकि लास्ट टाइम क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे गए। सामवेद में कुल कितने? 1549 मंत्र हैं, लेकिन इसके मौलिक मंत्र कितने? मात्र 75 हैं, ठीक है। कितना है? ओनली 75 हैं। जो सामवेद के ब्राह्मण हैं वो क्या है? तांडव महाब्राह्मण या पंचवीस या षड्वीस ब्राह्मण या जन्मी या तलवकार ब्राह्मण, ठीक है। वंश ब्राह्मण ऋषियों की वंशावलियाँ, ठीक है, जो आपकी वंशावलियाँ हैं वो। सामवेद के उपनिषद क्या है? आपको थोड़ा सा रीड कर लेना है। सामवेद के ये आपके उपनिषद हैं। अगला क्या है यहाँ पर? यजुर्वेद देखते हैं। यजुर्वेद में क्या है? ये कर्मकांड प्रधान वेद है। आपका कर्मकांड प्रधान वेद कौन सा है? यजुर्वेद। इसे ज्ञान वेद, यज्ञ वेद भी कहते हैं, सॉरी, इसे यज्ञ वेद भी कहते हैं। किसको? यज्ञ वेद किसको कहते हैं? यजुर्वेद, सामवेद या आपका अथर्ववेद। तो क्या ऑप्शन क्या होगा आपका? यजुर्वेद इसका आंसर होगा। इनमें कुल कितने? 1990 मंत्र हैं, ठीक है। ये वेद गद्य आपका गद्य पद दोनों में रचित है। आपसे बोलेगा कि यजुर्वेद जो हमारा कर्मकांड प्रधान वेद है, इसके बारे में विचार करना है। ये बोलेगा इसमें कुल 2000 से अधिक मंत्रों को रखा गया है, ठीक है। ये वेद सिर्फ गद्य में ही है, तो क्या गलत है। इसमें 2000 से कम मंत्र रखे गए हैं और ये गद्य पद दोनों में है, ठीक है। इस वेद का पुरोहित कौन है? जो आपका अहवर्य है, ये आपके इसके पुरोहित थे। इस वेद की 2 शाखाएं, कृष्ण और शुक्ल, ठीक है। कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद हैं, ठीक है। इस वेद की 2 शाखाएं कृष्ण और शुक्ल क्या है? यजुर्वेद हैं, याद रखना है। अगला हमारा स्टार्ट होता है। यजुर्वेद की शाखाएं क्या हैं, इसको देखते हैं। यजुर्वेद की हमारी शाखाएं होंगी, इसमें कृष्ण यजुर्वेद की 3 शाखाएं हैं, कठ, कपिटल्य और तोत्तरीय, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इसको छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं यहाँ से क्या है। जो आपको एग्जाम में जो आना है वो टॉपिक मैं आपको यहाँ से कवर करा दे रहा हूँ, तो यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, ठीक है, अगर ये टॉपिक पूछा जाता है तो, ठीक है। यजुर्वेद के ब्राह्मण क्या था? यजुर्वेद के ब्राह्मण शतपथ और तैतरीय प्रमुख हैं, ठीक है। आपसे बोलेगा शतपथ, इनमें से शतपथ और तैतरीय ब्राह्मण किससे संबंधित हैं? शतपथ ब्राह्मण और तैतरीय ब्राह्मण किससे संबंधित है? ये मैंने कुछ भी पेपर लगाए हुए थे, तो वहाँ पे एक ऐसा क्वेश्चन मिला हुआ था कि तैतरीय और शतपथ ब्राह्मण किस संप्रदाय या फिर आपका किस जो उल्लेख है कहाँ पे रखा गया, इनको किस उल्लेख जो आपके वेद हैं कौन से वेद में रखा गया, ऐसा करके क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ठीक है। तो यजुर्वेद के याद रखना है। ये सबसे प्राचीन ब्राह्मण है। इसमें स्त्री को अदर्ग्नि कहा गया है। इसमें पुरुषा उर्वशी संवाद है। इसमें पुनर्जन्म का वर्णन है। पुनर्जन्म का वर्णन किसमें है? यजुर्वेद में, ठीक है। यजुर्वेद के जो आपका सबसे ब्राह्मण है उसमें है। इसमें विदेह माधव की कथा का वर्णन किया गया। ये सबसे बड़ा ब्राह्मण है। सबसे बड़ा ब्राह्मण कौन सा है? आपका जो आपका तैतरीय प्रमुख है, शतपथ ब्राह्मण, ये आपका यजुर्वेद से लिया गया है, ठीक है। इसमें से प्रमुख है ये। अगला क्या है? यजुर्वेद के जो आपके उपनिषद ग्रंथ हैं, यजुर्वेद के आपके उपनिषद ग्रंथ हैं वो क्या हैं, इसको देखना है। तो आपको एक बार थोड़ा रीड कर लेना है, ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। एक बार आप रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्या है, ठीक है, क्योंकि इसको सिर्फ पढ़ना है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताते चलता हूँ, हाईलाइट भी कराता चलता हूँ। यहाँ पे क्या नोट यहाँ पर दिया हुआ है। नोट में दिया है यजुर्वेद, अरण्यक, तैतरीय और शतपथ हैं। नोट यजुर्वेद के अरण्यक क्या हैं? तैतरीय और शतपथ हैं, ठीक है। अथर्ववेद को देखते हैं क्या अथर्ववेद में। अथर्ववेद में देखते हैं। अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है, क्योंकि इसमें जादू टोना, औषधि जैसे जो आपके लौकिक प्रधान विषयों को वर्णन है, ठीक है। अथर्ववेद में 20 अध्याय हैं और 6000 मंत्र हैं और 731 सूक्त हैं। अथर्ववेद का पुरोहित ब्रह्मा है, ठीक है। अथर्ववेद में पहली बार अंग, मगध और योद्धा का उल्लेख किया गया। अथर्ववेद में राजा परीक्षित, ठीक है, का उल्लेख किया गया है। अभी देखो अयोध्या थोड़ा सा आपका न्यूज़ में है, राइट। अयोध्या थोड़ा सा न्यूज़ में है, तो यहाँ से इसको क्वेश्चन बना सकता है ऐसा करके। न्यूज़ में देखिए इतना डीपली नहीं घुसेगा, अगर स्टेट पीसीएस में जाएगा या यूपीएससी में जाएगा, फिर भी आपको माइंड में रखना है अयोध्या जो है आपका किस वेद में है, इसका उल्लेख है। तो क्या अथर्ववेद में पहली बार इसका उल्लेख किया गया था। अथर्ववेद में राजा परीक्षित का उल्लेख है, ठीक है। राजा परीक्षित का उल्लेख कहाँ पर है? अथर्ववेद में। इसमें सभा और समिति का ऋषि जो आपका प्रजापति थे, इनकी दो पुत्रियाँ कहा गया है इसको, ठीक है। अथर्ववेद के उपनिषद क्या है? मुंडक उपनिषद इंपॉर्टेंट है। मुंडक उपनिषद सत्यमेव जयते का उल्लेख है, ठीक है।
इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा था कुछ टाइम पहले कि मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया है, ठीक है। ये सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ पर है, सत्यमेव जयते का उल्लेख है वो कहाँ पर है, मुंडकोपनिषद या मांडूकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद। ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, यूपीएससी 2019-17 के आसपास पूछा था, ठीक है। 2018 या 17 के आसपास ये क्वेश्चन पूछा था। मैंने प्रैक्टिस सेट लगाया तो वहाँ पे मेरे को क्वेश्चन ऐसा मिला हुआ था कि मुंडकोपनिषद कहाँ से लिया गया है, या ऐसा पूछ सकता है मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख कहाँ पर है, किस जो वेद है कौन से वेद में है, ठीक है। तो यहाँ से ऐसा देखना है। इसमें यज्ञ को टूटी नौका बताया गया है, ठीक है। आपसे ऐसे ही पूछ लेगा कौन सी आपकी जो उपनिषद है उसमें यज्ञ को टूटी नौका के रूप में बनाया। ये भी क्वेश्चन ऐसा कुछ क्वेश्चन करके था वहाँ पे कि यज्ञ में टूटी हुई नौका इनमें से किस उपनिषद में दिखाया गया है। क्या है, मुंडक उपनिषद, मांडूक्य उपनिषद, प्रश्नोपनिषद और एक और था कोई, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है। मांडूक्य और मुंडक उपनिषद आपको अच्छे से ध्यान रखना है ये, ठीक है। नोट, अथर्ववेद का कोई अरणक नहीं है, ठीक है। अथर्ववेद जो है उसका कोई अरणक नहीं है यहाँ पर। अगला क्या है, वैदिकोत्तर साहित्य। वैदिकोत्तर साहित्य क्या होता है, वैदिकोत्तर साहित्य है, वैदिकोत्तर मतलब वैदिक के बाद जो साहित्य आता है, वैदिक के बाद जो साहित्य आता है वो। वैदिकोत्तर साहित्य में मुख्यतः वेद, वेदांग, स्मृति ग्रंथ और पुराण आते हैं, ठीक है। आपको थोड़ा देख लेना है। स्मृति ग्रंथ हिंदू धर्म की कानूनी ग्रंथ है। विष्णु स्मृति को छोड़कर सभी स्मृतियाँ गद्य में लिखी गई हैं, ठीक है। स्मृति ग्रंथ में आपको देखेंगे विष्णु स्मृति को छोड़कर सभी स्मृतियाँ क्या है, गद्य में लिखी गई हैं। मतलब विष्णु स्मृति किस में लिखी गई है, पद में लिखी गई होगी, बाकी सब क्या गद्य में लिखी गई हैं। प्रमुख स्मृतियों में मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पारशर स्मृति, जो आपका कात्यायनी स्मृति है और देवल स्मृति हैं, ठीक है। प्रमुख जो हमारी स्मृतियाँ कौन सी, मनुस्मृति आपकी इंपॉर्टेंट है काफ़ी है, ठीक है। याज्ञवल्क्य ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको स्मृति ग्रंथ में ये दोनों याद रखनी है। मनुस्मृति आपका जो मनु महाराज हैं ये सबसे प्राचीन स्मृति है, ठीक है। जो आपका मनुस्मृति है इनमें से सबसे प्राचीन है। इसमें आर्य प्रदेश जैसे ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्षि या मध्य प्रदेश और जो आर्यावर्त का वर्णन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। इसमें 4 वर्णों का वर्णन है। इसमें दासों के 7 प्रकार का वर्णन है। इसमें विधवाओं को मुंडन के संस्कार का वर्णन है। इसमें विधवाओं के मुंडन का संस्कार, इसमें जो विधवाएँ थी उनके मुंडन का जो संस्कार था वहाँ से ये इसको आपकी जो साक्ष्य मिलते हैं, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। क्योंकि इसमें जो आप इससे क्वेश्चन पूछेगा आपको, जो महिलाओं के मुंडन का संस्कार था वो कहाँ पे, जो आपका उपनिषद है कौन से उपनिषद में लिखा हुआ है, ठीक है। मनुस्मृति दे देगा और भी दे देगा आपको, जो मैंने ऊपर बताया उनमें से कुछ दे देगा। तो आपको क्या है, मनुस्मृति का जो मनु महाराज है ये आपको याद रखना है। मनुस्मृति में 2 प्रकार के अध्यापकों का वर्णन है। एक क्या है, उपाध्याय, दूसरा क्या है, आचार्य। ये जीविका के लिए अध्यापन का कार्य करते थे, ये निःशुल्क अध्यापन का कार्य करते थे, ठीक है। आपसे बोलेगा कि मनुस्मृति के बारे में आपको विचार करना है। मनुस्मृति में जो आचार्य होते थे उनका कार्य होता था कि वे जो अपने जीविका के लिए पैसे लेकर लोगों को अध्यापन देना या उनको शिक्षा देना, तो क्या गलत है, ये आचार्य का काम नहीं था, ये आपका उपाध्याय का काम था। ऐसे उपाध्याय का ये दे देगा कि जो उपाध्याय काम था निःशुल्क अध्यापन के लिए कार्य करते थे, तो क्या गलत है। तो आपको दोनों चीज़ याद रखना है, जीविका के लिए अध्यापन करते थे, ये क्या निःशुल्क अध्यापन करते थे। उपाध्याय और आचार्य दोनों की बातें आपको मनुस्मृति में याद रखनी है। अगला देखते हैं, मनुस्मृति में ही आपका लिखा हुआ है, मनुस्मृति में मुद्रा व्यवस्था का व्यापक वर्णन है। जो मनुस्मृति है उसमें मुद्रा व्यवस्था का क्या है, व्यापक वर्णन है, काफ़ी मतलब ज़्यादा वर्णन यहाँ पर किया गया है। पहला सुवर्ण ये सोने की सिक्का था। दूसरा क्या, मापन और शतमान ये चांदी का सिक्का होता था। जो मनुस्मृति थी उसमें क्या है, स्वर्ण को सोने का सिक्का कहते थे। या फिर आपसे बोल देगा जो मनुस्मृति जो मुद्रा थी व्यवस्था थी उसमें सोने के सिक्कों के क्या कहते थे, सुवर्ण कहते थे, है ना। या बोल देगा मापक शतमान ऐसा कुछ करके बोल देगा। या बोल देगा चांदी के सिक्के को मनुस्मृति के टाइम पे क्या बोलते थे, मापक के शतमान, ठीक है। करसापण ये तांबे का सिक्का था, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है स्टेट पीसीएस में, ठीक है। करसापण क्या है, करसापण क्या होता था, तो आपको क्या है, करसापण तांबे का सिक्का था, ठीक है। याज्ञवल्क्य आपका जो स्मृति है सेकंड नंबर, पहले स्मृति मनुस्मृति था, दूसरा क्या है याज्ञवल्क्य की स्मृति। इसमें सर्वप्रथम स्त्री को संपत्ति का अधिकार दिया गया है। संपत्ति का अधिकार स्त्री को सर्वप्रथम दिया गया किस, जो आपकी स्मृति था मनु आपका दे देगा, जो मनुस्मृति दे देगा, उसके बाद याज्ञवल्क्य का स्मृति दे देगा। तो आपको याद रखना, इन्होंने नियोग प्रथा का समर्थन किया, इन्होंने दूध क्रीड़ा का समर्थन किया और राज्य की आय का साधन बताया, राइट, याद रखना है। सिर्फ एक बात यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसमें जो स्त्री को संपत्ति का अधिकार दिया गया था किसमें दिया गया था, याज्ञवल्क्य स्मृति में दिया गया था, ठीक है। नारद स्मृति क्या है, थर्ड नंबर, ये गुप्तकालीन स्मृति ग्रंथ है। इनमें से दे देगा कि मनुस्मृति, ठीक है, और आपको याज्ञवल्क्य स्मृति है, नारद स्मृति है। इनमें से किसमें गुप्तकालीन ग्रंथ मिलते हैं, ठीक है, किसमें मिलते हैं, नारद स्मृति में। इस स्मृति में सर्वप्रथम दासों की मुक्ति का विधान वर्णन है। इसमें नियोग प्रथा का वर्णन है, समर्थन है। इसमें पुनर्विवाह का भी समर्थन है। इसमें बोल देगा जो पुनर्विवाह का समर्थन था इनमें से किस स्मृति में देखने को मिलता है, ठीक है।
नारद स्मृति, ये याज्ञवल्क्य स्मृति, ये आपका दे देगा मनुस्मृति। तो आपको याद रखना है पुनर्विवाह का कहाँ पर मिला, गुप्तकालीन साक्ष्य कहाँ पर मिले। आपको देखो जैसे इसमें लिखा है नारद स्मृति, इस टाइप से आपको नहीं लिखना है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपने लिखा है नारद स्मृति, ठीक है, नारद आप स्मृति लिख लेंगे बीच में, ऐसा करके बनाएंगे। यहाँ पर जितनी भी बातें इंपॉर्टेंट हैं, 3 से, पूरी बातें नहीं नोट करनी है, मैंने जितनी 3 बातें सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट बताई, वो तीनों बातें आपको क्या नोट करनी है। पहले क्या है, ये गुप्तकालीन स्मृति ग्रंथ है जी, मैंने लिख दिया, आप समझ आइए, गुप्तकालीन स्मृति ग्रंथ है। यहाँ पे क्या है, ये पुनर्विवाह मतलब ये पुनर्विवाह के लिए समर्थन किया इसने, ठीक है। इसमें क्या है, और इसमें क्या होगा, ये दासों को मुक्ति जो विधान था, मुक्ति का विधान, दास जो थे उनको मुक्ति दे दी जाती थी यहाँ पर। तो दासों को मुक्ति का यहाँ पर प्रावधान था, यहाँ पर मुक्ति यहाँ पर देखने को मिलता था इस टाइप से। तो ये बात देख लेंगे, इस टाइप से आपको अगर देखेंगे तो माइंड मैप ही अच्छे से बन जाएगा। या फिर आप मेंस में इसका क्वेश्चन लिखेंगे, अगर मेंस आपने किसी का दिया, यूपी पीसीएस का दिया या स्टेट पीसीएस की कोई भी मेंस एग्जाम देंगे आप, ठीक है, या यूपीएससी का देंगे, तो वहाँ पे अगर नारद स्मृति के बारे में पूछेगा, अगर आपने ऐसा करके ग्राफ बना दिया कि नारद स्मृति में ये क्या था, गुप्तकालीन स्मृति ग्रंथ था, यहाँ पर क्या पुनर्विवाह था, यहाँ पर क्या था इसका, इन्होंने जो दासों को मुक्ति के लिए यहाँ पर विधान वर्णित किया था, तो आपको यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नंबर मिल जाएगा। अगर 5 से 7 करीब एक स्टार्टिंग जो क्वेश्चन है तो 10 नंबर का रहता है। अगर आपने वो क्वेश्चन में ये ग्राफ बनाएगा तो आपको यहाँ से 3 से 4 नंबर तो आपको दे देगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा इसके बारे में अच्छा से लिखेंगे तो आपको 5 नंबर उस क्वेश्चन में पक्का है मिलना, राइट। अगर ऐसे ही 5-5 नंबर आपको मिलता रहा तो करीब वो आपका 200 नंबर 250 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। तो वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा नंबर, 20 क्वेश्चन में आपको अगर 5-5 नंबर मिलेंगे, 5-5 नंबर 20 क्वेश्चन में कितना हो गया, 100, ठीक है, 100। और कुछ आप थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे तो 110 नंबर बहुत अच्छे नंबर माने जाते हैं इसमें, ठीक है, आपका जो जीएस में रहते हैं। बाकी आप थोड़ा सा देख लेंगे, जैसे मैं बताता हूँ उस टाइप से लिखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा। अगला देखते हैं, इसमें सोने के सिक्के को क्या कहते हैं, दीनार कहा जाता था। इसमें सोने के सिक्के को दीनार बोलते थे, राइट। स्मृति ग्रंथों से महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें मनुस्मृति के भव्यकार गोविंद, भारोची, मेधातिथि और कुल्लूक भट्ट हैं। याज्ञवल्क्य इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगला देखते हैं यहाँ से। आपका जो पुराण है, पुराण के बारे में देखते हैं। पुराण का अर्थ है प्राचीन आख्यान होता है, जो आपका पुराण इसका अर्थ क्या, प्राचीन आख्यान। इसके संकलनकर्ता महर्षि लोमहर्ष थे। कुल पुराणों की संख्या कितनी, 18 है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, मत्स्य पुराण है। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है इनमें से, मत्स्य पुराण। कुछ इतिहासकार वायु पुराण को मानते हैं। कुछ इतिहासकार हैं जो बोलते हैं वायु पुराण सबसे पुराना है, जबकि क्या है यहाँ पर मत्स्य पुराण सबसे पुराना है, ठीक है। ऋग्वैदिक युग की जो आपकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, जो आपकी ऋग्वैदिक युग की राजनीतिक स्थिति थी, योगीन राजा को जनस्यागोपा कहा जाता था, ठीक है। राजन का पद वंशानुगत था। इस युग की प्रमुख राजनीतिक इकाइयाँ थी आपका जनस्यागोपा या राजन 275 बार, विस्पति 170 बार, ग्रामपति या कुलग्रहपति, ठीक है। ये आपके क्या थे यहाँ पर, इनकी जो वंशानुगत जो थी प्रणाली वो थी यहाँ। ऋग्वैदिक युग राजा और उनके पदाधिकारी वो क्या थे, पुरोहित क्या थे, राजा का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित बोलते थे। सेनापति सेनानी को, सूत रथ हाँकने वाला, जो आपका पूरब था वो दुर्गपति था। स्पर्श आपका गुप्तचर, जो आपका रत्निन, इनमें से सेनानी, ग्रामीण, सूत, रथकार, ये सब क्या थे, इसके रत्निन थे, इसमें शामिल थे, ठीक है। ऋग्वैदिक युगीन जो आपकी राजनीतिक संस्थाएं थीं, इसको देखते हैं। विदत आर्यों ने सबसे बड़ी जो प्राचीन संस्था थी, इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख किया गया है। सभा इसका ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख है। इसकी तुलना आधुनिक राज्यसभा से की गई है, ठीक है। आपसे बोल देगा कि जो आधुनिक इससे क्वेश्चन यहाँ से आपका क्रिएट करेगा ऐसे करके कि जो आधुनिक हमारा राज्यसभा है, अभी हमारा जो राज्यसभा है, ठीक है, राज्यसभा जो है हमारा, ये कौन से वेद से संबंध रखता है, ठीक है, ये हमारा कौन से वेद से संबंध रखता था, ठीक है। ये इसकी जो हमारी तुलना थी किस वेद से की गई थी राज्यसभा की, तो किससे की गई थी, ये ऋग्वैदिक समाज से संबंधित था, ठीक है। अगला देखना है समिति क्या है। समिति इसका ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख है। इसकी तुलना लोकसभा से की गई। इंपॉर्टेंट है दोनों बातें हैं। लोकसभा से किसकी तुलना की गई थी, समिति की, आपको याद रखना, समिति किसकी, लोकसभा, और जो आपका सभा थी, ठीक है, सभा और समिति, सभा का किससे किया गया था, आपका जो राज्यसभा थी। आपको ऐसे याद रखना है, सभा मीन्स राज्यसभा ये नीचे, और ये क्या है, समिति। समिति क्या होगी, एक लोकसभा। समिति क्या, एक समिति बनाई गई वो लोकसभा बन गई, और सभा क्या है, राज्यसभा हो गई, ठीक है। ऐसे करके थोड़ा सा आपको पॉइंट बना के याद कर लेना है। अगला देखना है ऋग्वैदिक युगीन समाज क्या, ऋग्वैदिक युगीन समाज पितृ प्रधान समाज था। कुल के प्रमुख को कुलपति कहा जाता था। जो हमारा ऋग्वैदिक समाज था क्या, पितृ प्रधान समाज था। यहाँ संयुक्त परिवार प्रथा थी। नाना, दादी, ताती, नदी और पोते के लिए नृत्य शब्द का प्रयोग मिलता था। इस युग में 2 प्रकार के विवाह प्रचलित थे। 2 प्रकार के प्रचलित थे, कौन से, अनुलोम विवाह और आपका प्रतिलोम विवाह। देख लेंगे आप क्या ये विवाह के जो प्रकार थे वो क्या है।
अनुलोम विवाह थे और आपके प्रतिलोम विवाह थे। उसमें क्या था, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्य विवाह, प्रजापति विवाह, असुर या विक्रय विवाह, गंधर्व विवाह या राक्षस अपहरण विवाह या पैशाच विवाह। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको विवाह के प्रकार से कितने प्रकार के, 2 प्रकार के विवाहों को देखा गया, अनुलोम विवाह और प्रतिलोम विवाह। ठीक है, आपसे अगर क्वेश्चन वहाँ पे पूछता है वैदिक वैदिक के बारे में, आपसे अगर मेंस में क्वेश्चन पूछता है तो ये सब आपको डाटा लिखना रहेगा। आप इसे मैप बना के लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया था ना मैप बना के, तो देखो यहाँ भी मैप बना के यहाँ दिखाया गया ऐसा। अगला देखते हैं, वैदिक युगीन जो आपकी महिलाओं की स्थिति थी क्या है। वैदिक युगीन जो समाज पुरुष प्रधान समाज था, लेकिन महिला की जो स्थिति थी अच्छी थी। आपसे बोले जो हमारी वैदिक युगीन जो स्थिति थी उसमें महिलाओं की स्थिति काफ़ी दयनीय थी। क्या है, गलत होगा, महिलाओं की स्थिति अच्छी थी यहाँ पर, राइट, ये बात याद रखनी है। पुरुष प्रधान तो था बट लेकिन महिलाओं की जो स्थिति क्या थी, अच्छी थी। समाज में नियोग प्रथा, विधवा पुनर्विवाह और अंतर्जातीय विवाह यहाँ पर प्रचलित थे। ठीक है, अंतर्जातीय विवाह भी प्रचलित थे। बोलेगा कि इसमें अंतर्जातीय विवाह को मान्यता नहीं दी गई थी, ऐसे कुछ करके आपसे स्टेटमेंट दे देगा। वैदिक युग में लोपामुद्रा, अपाला, घोषा और सिक्ता जैसी विदुषी महिलाएं यहाँ पर थीं। उत्तर वैदिक युग में गार्गी, मैत्री और कैतनी प्रमुख थीं। ठीक है, अगला क्या, वैदिक युगीन जो महिला स्थिति है, जो हमारी वैदिक युगीन जो महिला स्थिति थी वो क्या थी, इसको देखते हैं। अमाजू जीवन भर में कुंवारी कन्याओं को कायदा था। ठीक है, क्षत्रिय क्या था, नियोग प्रथा से उत्पन्न संतान। नैष्टिक क्या था, जीवन पर्यंत शिक्षा करते थे। उपकुर्माण क्या था, निश्चित समय तक शिक्षा प्राप्त करते थे। ब्रह्मवादिनी क्या था, जीवन भर शिक्षा प्राप्त करनी होती। जो आपका सदयोग वधु विवाह से पूर्व तक जो शिक्षा प्राप्त कर सकती थी वो। ठीक है, ये सबके यहाँ पर नाम दिए, क्या है एक बार रीड कर लेना है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको ये। वैदिक युगीन धर्म क्या होते हैं। वैदिक युगीन धर्म, इसमें से कुल कितने देवता हैं, 33 देवता हैं। पृथ्वी देवता के अग्नि देवता सोम बृहस्पति, अंतरिक्ष देवता में रुद्र इंद्र और आकाश देवता में आपके वरुण मित्र विष्णु। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा मेंस में काम आएगा डाटा, है ना, फ्री के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रमुख देवता कौन से थे, हमारे जो प्रमुख देवता थे इंपॉर्टेंट है, इंद्र थे। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया है इसमें से, जो आपका इसमें जो वेद थे इसमें कौन से देवता को प्रमुख माना गया था, इन देवता को प्रमुख माना गया था। इंद्र का वर्णन 250 सूक्तों में है। वैदिक युग में सबसे प्रतापी देवता थे ये। ठीक है, इंद्र को पुरंदर, वृत्तासुर, हंता, सोमाया और माधवा कहा गया था। अगला देखते हैं, प्रमुख देवता अग्नि देवता। ठीक है, प्रमुख देवता कौन है, अग्नि देवता, और ये दूसरे महत्वपूर्ण देवता हैं। इन्हें 200 सूक्त समर्पित किए गए। ठीक है, ऋग्वेद के मंत्र अग्नि की स्तुति प्रारंभ होते ही ये आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष तीनों लोगों में वास करते थे। कहाँ पर, तीनों लोगों में क्या है, वास करते थे। वैदिक युगीन देवता वरुण देवता, देवताओं में तीसरा स्थान है इनका। ठीक है, वरुण देवता का। आपसे देखो स्टेटमेंट से भी दे देगा कि जो वरुण देवता हैं, इंद्र देवता हैं, इनको सीरियल वाइज लगाना है। वैदिक काल के जो युगीन देवता हैं इनको सीरियल वाइज लगाना है, आपको याद रखना है कौन कौन से पहले थे, कौन से दूसरे थे। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा तो इंपॉर्टेंट नहीं है कोई, सिर्फ ऐसे ही पूछ सकता है वो कि कौन कौन से देवता जो आपके वैदिक युग में थे, आपको इसमें मैच करना है, मैचिंग करने को दे सकता है ना। तो ये 2 चीज़ आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, वैदिक युगीन देवी। वैदिक युगीन जो देवी थी उसका क्या थी, प्रातःकाल की देवी कहा जाता था। सविता को गायत्री मंत्र समर्पित बोलते थे। अदिति को बोलते थे प्राकृति की देवी, और जबकि अरण्यानी थी जंगल की देवी थी। और ईला क्या था, आहुति की देवी इनको बोलते थे। आपसे बोल देगा वैदिक युगीन देवी हैं, इनको आपको मैचिंग करने को दे देगा, ऐसे इनको दे देगा, ऐसे इनको करके मैच करने, तो मैच करने को दे देगा, इनमें से कौन से ये मैच करते हैं सही। ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार देख लेना है, याद कर लेना है, अपने थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से याद कर लेंगे। अगला यहाँ पर आदित्य क्या है, प्रकृति की देवी हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप यहाँ पे देख सकेंगे कि क्या क्या यहाँ पर लिखना है। अगला देखते हैं यहाँ पे, अगला यहाँ पर बोल रहा है वैदिक युगीन नदी। ठीक है, वैदिक युगीन नदी क्या है, ऋग्वेद के जो नदी सूक्त हैं इसमें 21 नदियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी थी, इसमें नदी तमा कहा गया। सिंधु नदी ऋग्वेद में सर्वाधिक उल्लेख है। नदी सूक्त गंगा का उल्लेख 1 बार, यमुना में 3 है। ठीक है, अन्य नदियाँ कौन कौन सी हैं आपको थोड़ा सा देख लेना है, गोमती, कोमल और कुर्रम, कुर्तु, उमा, काबुल, सुवास्तु, स्वात। वैदिक युगीन अर्थव्यवस्था क्या थी, वैदिक युगीन अर्थव्यवस्था में प्रमुख आधार पर कृषि का पशुपालन यहाँ पर था। जो वैदिक युगीन अर्थव्यवस्था में क्या था, कृषि पशुपालन मुख्यतः था यहाँ पर। ठीक है, पशु में गाय का महत्व अत्यधिक था। ऋग्वेद में 176 बार गाय का वर्णन किया गया। ऋग्वेद में कितना, 176 बार गाय का वर्णन किया गया। क्षेत्र जुते हुए तो थे, वो जो उर्वरा था, उपजाऊ भूमि होती थी हमारी। ठीक है, सीता क्या था, हल से बनी नाली। ठीक है, ऋग्वेद में जो हमारे सीता वर्ड था उसका यूज किससे है, ऐसा करके बदल देगा, लांगल किससे है। आपसे बोलेगा जो ऋग्वेद था हमारा, ये सब वर्ड कौन किससे संबंधित हैं, इनमें से कौन सा वर्ड किससे ऋग्वेद से संबंधित नहीं था, ऐसे करके दे देगा। वृक क्या था, बैल था, हलवाड़ा था। बढ़ई बोल देगा, इनमें से किवांश को बढ़ई बोलते थे। तो क्या है, बढ़ई किसको बोलते थे,
तक्षण को बोलते थे बढ़ई, है ना, ये तक्षण को बढ़ई बोलते हैं। परमाणु को क्या बोलते हैं, धातुकर्मी बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। थोड़ा सा आपको बना के ऐसा अपने जो रूम है वहाँ पे चिपका लेना है, पेस्ट कर लेना है, तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगे कौन किसके जो, क्योंकि ये सब चीज़ आपको इतने आसानी से नहीं मिलेगी यहाँ, ठीक है। तो आप पूरा जब वैदिक धर्म पढ़ेंगे पूरी बुक में जाके, तब आपको कहीं जाके ये मिलेगा। जैसे सीधा जो नोट्स बना हुआ है वैसा आपको यहाँ नहीं मिलेगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर जितना था मैंने आपको ये बताया क्या क्या इनके जो काम थे और कौन कौन इसके नाम से जो वैदिक धर्म से जानते थे, ठीक है। तो ये आपको मैंने बता दिया। और भी जो रहेगा कोई नेक्स्ट टॉपिक रहेगा मैं आपको यहाँ पर बताता रहूँगा। जो भी आने वाला एग्ज़ाम है आपका, एक तो आपका यूपी पीसीएस लगा हुआ है, यूपी पीसीएस लगा हुआ है, यूपीएससी भी लगा हुआ है। तो यूपीएससी में भी काम देगा नोट्स, ऐसा नहीं कि आप में स्टेट पीसीएस या फिर किसी और की एग्ज़ाम। और जो आपके जो एग्ज़ाम हैं एसएससी हैं, तो यहाँ से भी आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे वैदिक धर्म से पूछ सकता है, राइट। और आपका जो अभी हरियाणा पीसीएस है, ठीक है, हरियाणा पीसीएस का एग्ज़ाम होना है, बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम होना है, बीपीसीएस, जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्ज़ाम है, काफ़ी सारे एग्जाम में आपको क्या हेल्प मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है। क्योंकि एवरग्रीन टॉपिक बोलते हैं इनको, ये टॉपिक हरदम एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको मिलने ही है वहाँ से। अगर ये टॉपिक पूछा है जैसे 1-2 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे वहाँ, ठीक है। तो कोई डाउट रहता नीचे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।